सो दोस्तों, डायनासोर किंग एंड इस गेम प्ले के पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि शरीफा हॉलिडे फिर से पार्टनर बन चुके हैं और शरीफ हॉलिडे से कह रहा है चलो पार्टनर हम दोनों साथ में मिलकर उस डिटेक्टिव डोरी को पकड़ने के लिए चलते हैं। मुझे लगता है ये सब सुनकर तुम बहुत ज़्यादा खुश हो गए और अंदर ही अंदर हंस रहे होगे। हाँ 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 हाँ। और ये सब सुनकर मैक्स तभी शरीफ से कहता है कि मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि तुम कहना क्या चाहते हो या तुम क्या समझाना चाहते हो। अच्छा ये बताओ कि हॉलिडे क्या कर रहा है, इसलिए मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा कि तुम कहना क्या चाहते हो, समझाना क्या चाहते हो और क्या तुम करना चाहते हो। और फिर हॉलिडे सभी को समझाता है कि असली परेशानी तो अब शुरू होने वाली है क्योंकि ग्रेट बर्ड का अंडा चोरी हो गया है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे से दोबारा नहीं मिल सकती। और शायद ये भी हो सकता है कि ग्रेट बर्ड हद से ज़्यादा गुस्से में आ जाए और टाउन के लोगों पर अटैक करने लगे। और अगर ऐसा हो गया तो ये सब हिस्ट्री के अंदर नोट किया जाएगा। सो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें इतनी सारी बातें पता चल रही हैं ग्रेट बर्ड के बारे में। आई थिंक आई गेट इट। मैं सोचता हूँ कि मैं समझ गया, लेकिन आई वांट अ ग्रेट बर्ड थिंक वेयर द कल्प्रिट। मुझे लगता है कि ग्रेट बर्ड जानती है कि असली कल्प्रिट कौन है, असली अपराधी कौन है। ही कुड लीड अवे द फ्रॉम। अगर उसे पता लग जाए तो वो इस टाउन से चली जाएगी। और अगर ऐसी बात है तो हम अब इतनी देर से चुप क्यों बैठे हैं, हम कुछ कर क्यों नहीं रहे, आखिर क्या वजह है जो हम कुछ नहीं कर रहे। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कि रैक्स हमें क्या क्या बातें बता रहा है। That's a sum of it's all convinced of already. It's a guilty feel. ये सब सुनने के बाद मुझे बड़ा बुरा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है इन सब चीज़ों के बारे में जानने के बाद भी कि ग्रेट बर्ड हैकेट का अंडा चोरी हो चुका है, लेकिन हम उसकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहे। आई मीन गोना सेक्रीफाइस। हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना चाहिए ताकि ये सब उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो पाए और वो अपने अंडे को दोबारा प्राप्त कर पाए, उसे वो अंडा वापस मिल पाए। अगर उसे वो अंडा वापस नहीं मिलेगा तो वो अपने बेबी से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगी, जिसकी वजह से वो टाउन के लोगों पर अटैक करेगी। हॉलीडेज हैवंट चेंज्ड बिट। हॉलीडे भी कुछ थोड़ा बदल चुका है। सो गॉन आर द ग्रेट बर्ड। चलो ग्रेट बर्ड के पास चलते हैं ताकि हम उसे अंडा वापस लौटा सकें। अब हमें उसके अंडा वापस लौटाने के लिए आई शुड रिटर्न द ग्रेट बर्ड एग राइट नाउ। हमें ग्रेट बर्ड को उसका अंडा वापस लौटाना होगा अभी के अभी। या श्योर, मैं जानता हूँ हमें अभी कभी जाना होगा ग्रेट बर्ड को उसका अंडा लौटाने के लिए। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हो ग्रेट बर्ड को उसका अंडा वापस लौटाने के लिए? ग्रेट आइडिया बॉयज। तो दोस्तों, अब चलते हैं ग्रेट बर्ड के पास ताकि हम उसे अंडा उसका वापस लौटा सकें और वो टाउन के किसी भी इंसान को परेशान ना करें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है द स्टोन वर्क के ऊपर हमें वो अंडा रखना है, बिना उसके वो काम नहीं बनेगा, वो टर्न नहीं आएगा। और हमें तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है बच्चों। डॉरी के जाने के बाद हमारे हाथ काम से बहुत बुरी तरह से भर चुके थे। फिर रैक्स सबसे कहता है ओके टेक केयर, आप सभी अपना ध्यान रखें। चलो मैक्स, अब हम चलते हैं अपने काम पर। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कि हमें ग्रेट बर्ड के एग को वापस लौटाना है स्टोन वर्क पर, जो माउंटेन के पास डस्ट बग में है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मुझे आई थिंक जाना होगा साउथ के रास्ते से, क्योंकि साउथ का एक रास्ता है जहाँ से आई थिंक पहुँचा जा सकता है। क्योंकि मैंने एक पहाड़ देखा था जहाँ पर मैंने एक बार स्टोन रखने के लिए कोशिश भी की थी, लेकिन उस समय स्टोन नहीं रख पा रहा था। आई थिंक हो सकता है कि अब मैं उस स्टोन को यहाँ पर रख पाऊँ। तो ट्राई करना है हमें स्टोन वर्क और द माउंटेन साउथ टेस्ट बग। तो दोस्तों, ऐसे देख सकते हैं कि हमें शरीफ ने बता दिया कि वो साउथ की तरफ है और हमें ट्रैक करना है डिटेक्टिव डोरी को विद अ फाइन ऑन अर्थ। वो कहीं ना कहीं छुपा बैठा है धरती के किसी कोने में, हमें उसे धरती खोद के भी निकालना पड़ेगा। यू किड्स, यू आर गुड केयर द फैक्ट। तो हम ये हमसे कह रहे हैं कि हमने अंडे की बहुत अच्छे से देखभाल की है, बहुत अच्छा काम किया है। और दोस्तों, अभी तो फिलहाल अंडे को स्टोन वर्क पर रखने से पहले सबसे पहले जो मैंने आपसे कल वादा किया था कि मैं अपने डायनासोर फॉसिल्स को खोद के निकालूंगा, सो मैं उस प्रॉमिस को पूरा करने जा रहा हूँ। सो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने रेस्टोरेशन रूम में और यहाँ पे मेरे पास 2 अमेरिकन फॉसिल हैं। सबसे पहला फॉसिल की मैं खुदाई स्टार्ट कर रहा हूँ। सो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने फिलहाल अभी खुदाई स्टार्ट कर दी है और मेरे पास आई थिंक एक डायनासोर आने वाला है। सो दोस्तों, क्या आप गैस करके बता सकते हो कि कौन सा डायनासोर है? प्लीज़ अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। सो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी डिगिंग फिलहाल अभी कंप्लीट हो गई है। तो जैसे ये डिगिंग कंप्लीट हुई है, यहाँ पे हमारे को आई थिंक कुछ टाइम लगने वाला है, हमारे पास हमारा डायनासोर आने वाला है। सो 1 2 3 गॉर्गोसॉरस। दोस्तों, जैसे देख सकते हैं कि मेरे पास गॉर्गोसॉरस है और मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं, इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। सो मैं इसे अभी फ़िलहाल हटा दूँगा और मैं अब खोलने वाला हूँ एक और एन अमेरिकन फॉसिल। और दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल मैंने अभी अपने फॉसिल की खुदाई स्टार्ट कर दी है। तो दोस्तों, क्या आप मुझे गेस करके बता सकते हो कि मेरे पास कौन सा डायनासोर आने वाला है? अगर आप जानते हो तो प्लीज़ अभी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ताकि मुझे तो पता लगे कि आपको डायनासोर किंग एंड इस गेम प्ले की सीरीज़ में कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और दोस्तों, आपको बीच में कुछ ना कुछ कमेंट करने का मौका मिले तो प्लीज़ कमेंट करते रहा करो, क्योंकि कमेंट करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और वीडियोज़ को क्रिएट करने की। और मैं डायनासोर किंग सीजन 3 का फैन मेड एपिसोड 16 भी जल्दी लेकर आने वाला हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कि मेरी अभी डिगिंग कंप्लीट हो चुकी है और मेरे पास आ गया है मायासोरा। तो दोस्तों, मायासोरा डायनासोर मेरे पास ऑलरेडी पहले से था, लेकिन एक बार फिर से मिल चुका है, तो कोई बात नहीं, इसको भी ओके करेंगे, नो करेंगे, हमें इसका नाम चेंज नहीं करना है। सो फाइनली मेरे पास डायनासोर के सारे कंकाल ख़त्म हो चुके हैं
और अब मैं वापस जाने वाला हूँ स्टोन वर्क पर, ताकि मैं उस स्टोन वर्क पर अपने डायनासोर एग को रख सकूँ। सो दोस्तों फिलहाल तो मैं बाहर आ चुका हूँ। यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले मुझे जाना है साउथ की तरफ जाना है, ईस्ट साउथ 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 साउथ। और सीधे सीधे जाते समय मुझे यहाँ पर एक और अल्फ़ा ड्रॉप मिल गया। ये क्या, मुझे अल्फ़ा ड्रॉप आता नहीं था। ओह सो दोस्त एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप डायनासोर किंग एडिस गेम प्ले में ये वाला पार्ट अगर यूज़ कर रहे हो, अगर ये इस स्टेज पर आ चुके हो और अगर आप अपने फ़ोन में चीट्स का भी यूज़ कर रहे हो, तो आपके फ़ोन में बीच में ग्लिच आते रहेंगे, जिसकी वजह से आपका फ़ोन ठीक से वर्क नहीं करेगा। हो सकता है कि आपकी स्क्रीन में वाइट स्क्रीन की प्रॉब्लम आए, मतलब आपके फ़ोन की स्क्रीन जो पूरी वाइट हो जाए और ये गेम ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाए। और अगर दोस्तों ये प्रॉब्लम आपके फ़ोन में आ रही, तो प्लीज़ अपने आप फ़ोन में जितने भी चीट्स यूज़ कर रहे हो उन सभी चीट्स को ऑफ़ कर देना, क्योंकि जब तक आप चीट्स का इस्तेमाल करोगे ये प्रॉब्लम आती रहेगी। मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब तक चीट्स को हम नहीं हटाते तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। क्योंकि दोस्तों डायनासोर किंग एडिस गेम प्ले की इस एप्लीकेशन में कई बार प्रॉब्लम आती रहती है, ज़्यादातर अपने फ़ोन में वाइट स्क्रीन की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों इसे आप देख सकते हैं, आई थॉट दिस माउस इज रिप्लेस। तो दोस्तों हमें वो जगह मिल चुकी है जहाँ पर हमें वो मतलब एग को रखना है। सो आई थिंक ये स्टोन के ऊपर ही रखा जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं या वुड यू माइंड गेटिंग आउट ऑफ द वे। दोस्तों क्या आप समझते हो कि हमें इसको किस जगह रखना है? और दोस्तों अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक इस स्टोन के ऊपर ही रखना है इस डायनासोर के एग को, क्योंकि अगर इसके ऊपर नहीं रखेंगे तो इसके अलावा कोई और जगह नहीं है और हो सकता है कोई और अल्फा ड्रॉइड इस एग को ले जाए। सो फिलहाल मैं कोशिश करूँगा कि इसको यहीं रख दूँ। डोंट टेल मी एस, रेक्स मना कर रहा है कि तुम मुझसे ये बिल्कुल भी मत कहो। आखिर क्या बात थी जो उन्होंने कही? डायनानिकस। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे सामने भी है डायनानिकस, तो सबसे रेयर डायनासोर, जिसको इसके क्रिएटर हैं डॉक्टर जी। तो सलाम है ऐसे डॉक्टर जी को जिन्होंने डायनानिकस को बनाया। आई थिंक डायनानिकस को कार्ड में कन्वर्ट किया। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं मैं लेके आ चुका हूँ टाइटेनोसोरस कॉलबर्ट। सो दोस्तों बिना इन्वेस्ट किए इस फाइट को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसका आरंभ भी बड़ा खतरनाक हुआ है, निंजा ने मोटर स्ट्राइक। सो मोटर स्ट्राइक टैग आई थिंक एक बहुत ही नॉर्मल मूव है, जिससे मुझे इसको कुछ पावर तो दिख नहीं रही। सो फिलहाल इसने 3 मूव सेलेक्ट कर रखे हैं, जिस तीनों में पावर है। सो मैं कोशिश करूँगा कि उस पावर को देख पाऊँ। और फिलहाल मैं भी यूज़ करने वाला एक्वा वेब। सो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं मैंने इस डायनासोर को अपने पानी के दबाव से उठा दिया है और पटक के मार दिया है। तो डायनानिकस की फिलहाल तो एचपी अभी बहुत कम जा रही है, लेकिन मैं ट्राई करता रहूँगा कि इसका एचपी लगातार गिराता रहूँ। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि मैं भी ट्राई करने चाह रहा हूँ, किससे ट्राई करूँ? सीजर्स से ट्राई करूँगा। सीजर्स में मेरा मूव लगा हुआ है, कौन सा मूव लगा हुआ है? मोटर स्ट्राइक। ये मोटर स्ट्राइक तो इसका लगा हुआ है डायनानिकस का। सो फिलहाल मेरा अभी इसमें मूव लगने का फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि मेरी अभी बारी आई नहीं है। लेकिन ये भी गेम बिल्कुल आर्केड की तरह है, क्योंकि इसमें कुछ ट्रांजिशन जो है गेम की बिल्कुल आर्केड की तरह है। तो दोस्तों अगर आप इस गेम को डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने आपको लिंक कमेंट में दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप जहाँ से चाहो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अभी ये आवाज़ लगाई और यहाँ पर डायनासोर की हवा निकल गई। सो फिलहाल ओके, सो इसकी हालत तो बहुत गंभीर तरीके से ख़राब हो गई। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी हैंड का पंजा ही रह चुका है और इसके बाद लगाने के बाद मेरा कुछ नहीं टाई हुआ। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी टाई। तो दोस्तों फिलहाल मेरा यहाँ पे भी तुक्का लग गया, क्योंकि मेरी एचपी करने वाली है बढ़िया करके। कमिंग अटैक। सो इस मूव में अच्छा खासा डैमेज लगता है अपोनेंट को, क्योंकि यहाँ पर डबल डैमेज पड़ता है, ट्रिपल भी कहें तो गलत नहीं है। और इतना सारा डैमेज पड़ने के बाद फाइनली डायनानिकस की एचपी कुछ तो कम हुई। सभी मेरे पास 1424 एचपी है, वो भी डायनानिकस की। सो मैं कोशिश करूँगा कि टायरानोसॉरस से इसकी पूरी एचपी खत्म कर दूँ। अगर नहीं होता तो फिर हमारा कार्नोटोरस था ही, वो 1000 डायनासोर्स की एचपी बहुत जल्दी खत्म कर सकता है। सो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे तीनों डायनानिकस आ चुके हैं और डायनानिकस के आने के बाद ये करेंगे हमला टायरानोसॉरस पर। और टायरानोसॉरस पर हमला करने के बाद इस टायरानोसॉरस की बैटरी इन्होंने निकाल दी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी खा चुके हैं। सो मैं कोशिश करूँगा कि टायरानोसॉरस जीत जाए, लेकिन कैसे जीतेगा? मेरा इस बार भी हैंड आ चुका है। अब मैं ट्राई करने वाला हूँ क्या ट्राई करूँ? अब मैं ट्राई करूँगा सीजर्स हैंड। तो फिर मैं हार गया, लेकिन मैं हर बार हार क्यों रहा हूँ? आखिर क्या हो गया? लेकिन इतनी बार जीतने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बार हार रहा हूँ, ये तो बहुत गलत बात है। सो अब मैं ट्राई करने वाला हूँ गिग्नोटोसॉरस को। गिग्नोटोसॉरस को यूज़ करने का फ़िलहाल कोई भी फ़ायदा लग नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर मेरी बारी आई नहीं है। लेकिन जब गिग्नोटोसॉरस आएगा तो देखेगा उसकी धुलाई किस तरह से होने वाली है।
इसी तरह करेंगे भाई साहब तुम पे चट्टाने, अगर तुम याद नहीं करोगे तो। ओके सो दोस्त जैसे आप देख सकते हैं, और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने सामने डायनासोर को बस हराने ही वाला हूँ। सो मेरा और दोस्तों अब बारी है टॉर्नेडो टॉस की। सो दोस्त जैसे आप देख सकते हैं कि ये घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे। दोस्त जैसे आप देख सकते हैं कि डायनानिकल्स की तो हवा निकाल दिया हमारे कार्नोटॉरस ने। और दोस्तों फाइनली इस बैटल को भी हम जीत चुके हैं, लेकिन ये बैटल आखिर थी कौन सी? फिलहाल मैं सबसे पहले देखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये बैटल आखिर थी किस चीज़ की। तो जैसे ही ये पेज ख़त्म होता है हमारे पास एक ऑप्शन आता है टायरानोसॉरस का। टायरानोसॉरस की और दोस्त जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास टायरानोसॉरस पहले से ही है, इसलिए डायनासोर यहाँ पर शो हो रहा है। सो अब मैं इस माइन को जीत चुका हूँ, अब इसके आगे की माइन को जीतने के लिए जा रहा हूँ। सो मिशन फेल्ड, फॉरगिव मी डॉक्टर जी। सो दोस्त ये ड्राइड तो अभी फटने वाला है। 3 to 8 क्लैंक क्लैंक डुब डुब क्लैक क्लैक डॉग लाइक द अल्फा गैंग, दैट्स वाज अ क्लोज एंड नेवर एक्सपेक्टेड द एक्सप्लोर दैट ड्राइड। दोस्तों मैंने सोचा नहीं था कि नॉर्मल ये जो इंसान था ये ड्राइड के अंदर बदल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। डिड यू नोटिस द डायनासोर वाज डायनानिकल्स। सो दोस्तों मैक्स रैक्स से कह रहा है, रैक्स के तुमने देखा जो डायनासोर था ये डायनानिकल्स था, और ये बहुत ज़्यादा वो है रेयर डायनासोर है। और फिर तभी मैक्स रैक्स से कहता है, रैक्स क्या तुमने इन सब के बारे में कुछ सोचा है? तभी रैक्स मैक्स से पूछता है, मैक्स तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो? आई डोंट नो, मैं समझ नहीं पा रहा, बट यू आर श्योर वी डू होप टू डू। मैक्स तभी रैक्स मैक्स से कहता है, मैक्स मैं समझा नहीं, तुम क्या चाहते हो? लेट्स पुट द ग्रेट बर्ड बैक एंड द बिलोंग्स। यहाँ पर मैक्स रैक्स से कह रहा है, रैक्स तुम वापस से इस बर्ड के एग को यहाँ पर रख दो। तो जैसे कि मैंने इस बर्ड के एग को यहाँ पर रखने की कोशिश की, यहाँ पर आ रहा है दिस इज द सपोज द ग्रेट बर्ड एग ही है। सो यहाँ पर केयरफुल रहना होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ आने वाला है। रिटर्न द ग्रेट बर्ड एग। तो दोस्तों मैंने ग्रेट बर्ड का एग रिटर्न कर दिया है, और अब मुझे यहाँ पर जाना होगा क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ अजीब से और दोस्त जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हवा भी आ रही है और आवाज़ भी आ रही है। और फाइनली मेरे पास आ चुका है एक टिरानोडॉन। सो दोस्तों मेरे पास फाइनली मुझे मिल चुका है एक टिरानोडॉन, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इससे बात कर सकता हूँ, मैं इसके माध्यम से शायद कहीं जा सकता हूँ। यह लिखा है वाओ इट्स अ रियल लाइफ टिरानोडॉन। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी फिलहाल ग्रेट बर्ड के एग के पास खड़ा हूँ, और मेरे पास सामने अभी खड़ा हुआ है टिरानोडॉन। अब मैं इसका इस्तेमाल करके फिलहाल कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी कहीं जाने वाला नहीं हूँ। इसके आगे की स्टोरी को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ डायनासोर किंग एंड हिज गेम प्ले के पार्ट 37 में। तो दोस्तों डायनासोर किंग एंड हिज गेम प्ले का पार्ट 37 कल आ रहा है। तो दोस्तों अब मिलेंगे हम डायनासोर किंग की अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय एंड कीप वॉचिंग डायनासोर किंग।